सेठ जी। पानी, बारिश हो रही है। अब इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये चिंता मैं समझ सकती हूँ। बाजी ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसु के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वहीनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वहीनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो? गौरी, अब समझ आ रहा है मुझे कि तुम दिन भर घर से क्यों गायब रहती थी। अपना काम तो हो गया। क्या आप में से कोई देवसु में रहने वाले सदाशिव नाम के किसी व्यक्ति को जानता है? मैं इस सदाशिव नाम के व्यक्ति से कभी नहीं मिला। मैं भी नहीं जानता इस सदाशिव को। सुना तो है। हाँ, वो वहां जंगल में है उस अम्बरीश के साथ। अरे देवा देवा देवा। क्या फायदा, प्रगति तो घर में है। उसकी चिंता आप मत करो, मैं भेजती हूँ उसे जंगल में। मैंने ना सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। आप बस एक काम करो कि उन 2 प्रेम पंछियों पे नजर रखो आप, बस समझ गए? अब आप जाओ जल्दी से, जाओ जाओ। पता नहीं ये प्रगति कहाँ मर गई अभी। ऐसे तो पूरे घर में दिन भर तितली की तरह उड़ती रहती है, लेकिन जब जरूरत हो कभी आएगी ही नहीं। तो बाजी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से इयररिंग नहीं मिल रही। अरे प्रगति, क्या हुआ? गर्दन अकड़ गई है क्या तुम्हारी? यूं क्यों चल रही हो? काकू, मेरी इयररिंग पता नहीं कहाँ गिर गई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। इयररिंग? हाँ, कान की वाली। अरे वो तो कितनी खूबसूरत थी, वो तो तुम्हें ढूंढनी चाहिए। यही कहीं गिरी होगी, ढूंढ लो ना, मिल जाएगी। बच्चों, तुम्हारे गुरुजी शिकायत कर रहे हैं कि तुम दोनों कई दिनों से गुरुकुल नहीं गए। तुम दोनों को ज्ञान है ना कि तुम दोनों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है? मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, इसका भी नहीं है, इसलिए हम लोग रोज घर से निकल कर मैदान में जाके पूरा दिन खेलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो बड़े होके तुम क्या बनोगे? बिंदु, अगर मार के डांट के इन्हें बात समझ में आती तो अब तक ये दोनों बात समझ गए होते। संतान का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता का गर्व बने, ना अपने स्वार्थ के लिए माता पिता का मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। समझे? सुना? अब तो सुधर जाओ। अब कुछ समझ में आया तुम दोनों को? बिंदु, समझने की आवश्यकता तुम्हें है। द्रोणाचार्य से विद्या, महादेव से वरदान, चाहे कृष्ण की सेना भी बगल में हो, किंतु आदि गुरु के मार्गदर्शन बिना तेजस्वी रावण, दुर्योधन भी दिशाहीन हो। वो गुरु जिसकी कोख में हमने जन्म लिया, वो गुरु जिसकी गोद में हमने अपनी आंखें खोली, वो गुरु जिसकी सीख से हमने अपने जीवन का पहला शब्द उच्चारण किया, मां।
गुड़िया का घर। गुड़िया का नहीं, दुल्हन का घर। मायरी देखो ना, हंसेंगे, नाचेंगे और खूब रोएंगे हम जब सौंप देंगे किसी राजकुमार को हमारी इकलौती खुशियों की पुड़िया। तीनों भाइयों की इकलौती बहन हो तुम, मेरा गहना, मेरी आंखों की चमक हो तुम। तुमसे है हमारी आन, तुमसे है हमारी शान। जब हमें छोड़कर जाओगी तो उड़ जाएगी रौनक हमारी। मेरी प्यारी बिटिया जब दूसरों के घर जाएगी तो ऐसे ही प्यार लुटाना, ऐसे ही मान बढ़ाना। गौरी पगली है क्या? रो क्यों रही है इतना? हर लड़की को ब्याह करके अपने घर तो जाना ही होता है। नागेश सेठ का बेटा है। मुझे माफ कर दीजिए मायरी। माफ कर दो? क्यों माफी मांग रही है गौरी? ओ नो, लगता है गौरी सेठ जी को अमरीश के बारे में बताने वाली है। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कितने सपने देखे थे मैंने गौरी और अमरीश के शादी के। इस प्रकृति ने आके सब कुछ। अरे रे रे देवी काकू, ये खीर तो पूरी की पूरी ही जल गई है। देवा देवा, जलने दे उत्तरा, जलने दे। क्या फायदा जब हमारे सपने ही जल सकते हैं, तो फिर ये खीर क्या है? जलने दो उसे। देवी काकू, सपने तो मेरे भी जल रहे हैं। दिल मेरा भी रो रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मिलाओ मेरे साथ हाथ। अगर तुम और मैं मिल जाए ना, तो जिन लोगों ने हमारे सपनों को तोड़ा है ना, उन्हें हम मात दे सकते हैं। गौरी का मैसेज आया, सेठ जी की बेटी का। गौरी ने 1 घंटे में मुझे पास बुलाया। अपना काम हो गया रे देवी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हमें हमारी सुनीता को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाना है। आज इस घर को होलिका की तरह जलाएंगे, फिर इन राक्षसों को मारते मारते हम ही क्यों न चल पड़े। राख बना के उड़ा दूंगी आज तुम सबको। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। प्रेम कहाँ है? अभी तो तुमने फोन करके उन्हें एटीएम में बुलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बहुत अजीब बात है। आई थिंक हमें एटीएम चल के देखना चाहिए। होते कौन हो मेरे मामले में दखल देने वाले? पहले खुद तो औरतों की इज्जत करना सीखो, फिर गांव की इज्जत का झंडा उठाना।
पापा, इस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि वो तो आपकी बेटी की इज्जत बचा। माँ, हमारा फार्म चल गया। आप हमें यहाँ खबर देने आए हैं। अगर आपको फार्म से कुछ नहीं मिल पाया तो आपको कहीं और से लेकर आनी चाहिए थी। जाइए, और इस बार बिना लिस्ट पूरी किए लौटिएगा मत। हम लोगों ने बहुत मेहनत से आप सबके लिए खाना बनाया है। आप लोग फ्रेशन अप हो जाइए, फिर आराम से बैठ के खाते हैं। आपके पाँव में दर्द है ना? चलिए मैं दवाई लगा देती हूँ। जरूर उस साए से मिलने जा रही होगी। आज मैं निशा को रंगे हाथ पकड़ूंगा।